अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 20। हमने लास्ट लेक्चर में जहाँ तक डिस्कस किया था, आज हमें यहाँ पर उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट को डील करना है। मेरे बच्चों, हमने लास्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट डील किया था, जो टॉपिक हमने डील किया था, वो रिलेटेड था लीनियर मोमेंटम से, और देन उसके बाद फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बात की। अभी जो हम न्यूमेरिकल्स डील करेंगे, मैं आपको इस वक्त लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे डील करवाऊंगा, और उस कॉन्सेप्ट को बहुत गौर से सीखना समझना। बहुत कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस मरतबा के लिए। तो उस कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, देन मैं साथ साथ पास पेपर से भी क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा। पहले तो ये सीखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो हमने लास्ट टाइम डील किया वो था क्या। फॉर एग्जांपल बोर्ड पे लिखेगा, हमने लास्ट टाइम डील किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जिस बोर्ड पे देखते रहे, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर हमने सबसे पहले एक स्टेटमेंट को डील किया था, और उसके बाद फिर हमने इसकी वेरिफिकेशन की थी, यानी मैंने प्रूफ करके दिखाया था इस फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या था हमारे पास बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का? फॉर्मूला था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये वो फॉर्मूला है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डील किया था। ये वो फॉर्मूला है जिसको हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था या फिर हमने ड्राइव किया था। आज हमें यहाँ पर इसी फॉर्मूले से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डील करनी है। इसी फॉर्मूले से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे डील करना है, और इस फॉर्मूले से रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे बनाना है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर हमें करना क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर बेटा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे सुनना गौर से। मैं जब इसके न्यूमेरिकल्स को कवर करवाता हूँ तो मैं दो केस बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखिएगा, नंबर 1 केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। समझ आ रही बात? मैं दो केस बनाऊंगा यहाँ पर, और दो केस के अकॉर्डिंग मैं कुछ की पॉइंट लिखूंगा, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे। अच्छा, पहले ये तो क्लियर कर लो कि u1 और u2 दे आर द इनिशियल वेलोसिटीज, और v1 एंड v2 दे आर द फाइनल वेलोसिटीज। u1 और u2 यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटीज होती है, और v1 और v2 यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होती है। मैं तुम्हें ये जो पॉइंट लिख रहा हूँ, ये रफ वर्क में आप नोट करेंगे। ये न्यूमेरिकल जब डील करते हैं तो उसके लिए कुछ आपको की पॉइंट बता रहा हूँ, ताकि आपके लिए न्यूमेरिकल आसान हो जाए। तो सबसे पहले देखिएगा, पहला होता है रिकॉइल ऑफ गन। केस नंबर 1 क्या है? रिकॉइल ऑफ गन। अगर क्वेश्चन में रिकॉइल ऑफ गन का वर्ड यूज किया जाएगा तो आपने इस केस को फॉलो करना है। रिकॉइल ऑफ गन के अंदर होता क्या है? आपको रिकॉइल ऑफ गन के बारे में जब वो बात करेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि u1 और u2 हमेशा ये इक्वल होगा 0 से। u1 और u2 ये हमेशा इक्वल होगा 0 के, क्योंकि जब कभी वो क्वेश्चन के अंदर रिकॉइल ऑफ गन का वर्ड यूज़ करेगा तो हमेशा याद रखिएगा रिकॉइल ऑफ गन के लिए u1 और u2 हमेशा 0 होगा। एक सपोज करो, एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, उसने उस न्यूमेरिकल में वर्ड यूज़ किया रिकॉइल ऑफ गन का, तो जैसे ही आपने देखा रिकॉइल ऑफ गन का वर्ड है, बस आंखें बंद करनी है और आपने कह देना है कि इसका u1 और u2 क्या होगा? वो 0 के बराबर होगा। और हमेशा हमें मालूम करनी होती है रिकॉइल ऑफ गन को, और रिकॉइल ऑफ गन जो है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में पहला वर्ड कौन सा है। अगर पहला वर्ड बुलेट है तो इट मीन्स जो रिकॉइल ऑफ गन होगा वो v2 होगा। अगर क्वेश्चन में पहला वर्ड गन है तो रिकॉइल ऑफ गन जो होगा वो v1 होगा। मतलब रिकॉइल के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ देखिएगा गौर से। रिकॉइल ऑफ गन का मतलब होगा आपने यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, यानी v2 मालूम करनी है। देखो यार, v2 मालूम करनी है यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, यानी रिकॉइल ऑफ गन मालूम करना। ये उस वक्त होता है जब क्वेश्चन में पहला वर्ड बुलेट हो, और दूसरा वर्ड अगर गन होगा तो v2 मालूम करनी है। अगर क्वेश्चन में पहला वर्ड बुलेट आ जाए तो ये कंडीशन होगी। मैं तुम्हें एक चार्ट बना के दिखाता हूँ। सपोज करो क्वेश्चन में पहला वर्ड है बुलेट और सेकंड वर्ड है गन।
हमारे यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। पहले ये क्लियर कर लो, अगर क्वेश्चन में पहला वर्ड बुलेट है और सेकंड वर्ड जो है वो गन है, तो हमेशा याद रखिएगा बुलेट का मास क्या बनेगा m1, गन का मास क्या बनेगा m2। बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u1, गन की इनिशियल वेलोसिटी u2, बुलेट की फाइनल वेलोसिटी v1, गन की फाइनल वेलोसिटी v2। और हमेशा रिकॉइल ऑफ गन में फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन मालूम करते हैं, यानी v2 मालूम करनी है। ये आपके पास गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये 0 के बराबर होगा ये दोनों, और आपको v1 बता दिया जाएगा, आपने v2 मालूम करनी है। समझ आ गई बात? ये कब होगा? अगर क्वेश्चन में पहला वर्ड बुलेट और सेकंड वर्ड गन होगा। यूजुअली यही कंडीशन गिवन होती है। लेकिन अगर मैं कंडीशन को रिवर्स कर दूं, क्वेश्चन में पहला वर्ड अगर मैं गन लेकर आ जाऊं और दूसरा वर्ड अगर सेकंड वर्ड जो है वो अगर बुलेट बन जाए, तो अब क्या होगा देखिएगा, गन का मास m1, बुलेट का मास m2। हम कहते हैं ना m1 इसका मास है, इसका मास m2 है। ये डिपेंड करता है वर्डिंग के ऊपर कि क्वेश्चन में वर्डिंग क्या है। इसी तरह से देखिएगा, ये आपके पास क्या था m1, ये आपके पास m2। गन की इनिशियल वेलोसिटी u1, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u2, गन की फाइनल वेलोसिटी v1 और बुलेट की फाइनल वेलोसिटी v2। और रिकॉइल ऑफ गन में हमेशा फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन मालूम करते हैं, यानी v1 मालूम करने। पहला वर्ड अगर बुलेट होगा तो v2 मालूम करेंगे, पहला वर्ड अगर गन होगा तो v1 मालूम करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ v2 लिखा है क्योंकि हमेशा हमें v2 मालूम करनी होगी, यानी रिकॉइल ऑफ गन की वेलोसिटी। मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि आप आगे की कंडीशन को समझ जाइएगा। रिकॉइल ऑफ गन मतलब नंबरिंग आपने कंडीशन के अकॉर्डिंग करनी है। समझ आ गई बात? अब एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक और बात माइंड में आ गई बेटा, और हमेशा याद रखना v2 की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आनी चाहिए। रिकॉइल ऑफ गन की वैल्यू हमेशा किस में आनी चाहिए बेटा? नेगेटिव आनी चाहिए। ये कंडीशन है केस नंबर 1। केस नंबर 1, जब कभी रिकॉइल ऑफ गन का वर्ड यूज होगा, इस कंडीशन को आपने फॉलो करना है। और अगर क्वेश्चन में ऐसा हो, केस नंबर 2 देखेगा, केस नंबर 2, अगर क्वेश्चन में वर्ड यूज हो बुलेट एंड ब्लॉक, बुलेट एंड ब्लॉक, कौन सा वर्ड? बुलेट एंड ब्लॉक का। दो तरह के न्यूमेरिकल्स बनाते हैं यहां पर हम, और ये दोनों ही न्यूमेरिकल एग्जाम पे आते हैं। अगर क्वेश्चन में वर्ड यूज होगा रिकॉइल ऑफ गन का, तो इस कंडीशन को आपने फॉलो करनी है। और अगर क्वेश्चन में वर्ड यूज होगा बुलेट एंड ब्लॉक, बुलेट एंड ब्लॉक, तो आओ इसकी कंडीशन देखो। जब कभी बुलेट एंड ब्लॉक का वर्ड यूज होगा तो हमेशा याद रखिएगा u2 क्या होगा? 0 होगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हमेशा 0 होगा, क्योंकि ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। याद रहेगी बात? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हमेशा क्या होगा? 0 होगा। एक और चीज, इस कंडीशन के बाद हमेशा याद रखिएगा v1 बराबर होगा v2 के, उसे हम v के बराबर सपोज करेंगे, और v का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। शायद इस तरह के न्यूमेरिकल तुमने मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। तो याद रखना ये कंडीशन, क्योंकि इसलिए इतनी डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट पे ग्रिपिंग होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए मुश्किल ना हो। और ये याद रखना v1 और v2 ये इक्वल होगा v के, और इसका फॉर्मूला होगा 2gh। और इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा हमें मालूम करने के लिए कहा जाता है u1 की वैल्यू को, u1 की वैल्यू को बेटा। ठीक है, क्या मालूम करेंगे हमेशा हम? u1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमेशा हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। ये कुछ बेसिक कंडीशन थी जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ किया। इस कंडीशन को याद रखिएगा, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम कुछ इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे, जो कि रिलेटेड होगा मोमेंटम से। क्लियर है मेरे बेटा? और मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके बेटा, बोर्ड पे देखिएगा,
अभी मैंने आपके सामने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को कंसिडर किया, उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड अब हम यहाँ पे बात करते हैं। एक बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आप बुक ओपन कीजिएगा, चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सवाल क्या लिखा हुआ है देखिएगा, 100 ग्राम बुलेट, पहले क्वेश्चन को रीड करो। 100 ग्राम बुलेट इज फायर into 10 kilogram gun, fire into 10 kilogram gun with a speed of 1000 meter per second. What is the speed of the recoil of gun? Just क्वेश्चन को रीड किया। अब ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर केस 1 के बारे में बात की जा रही है, ये केस 2 के बारे में। सर क्वेश्चन में वर्ड यूज किया गया है कौन सा? रिकॉइल ऑफ गन का। तो सर जब कभी रिकॉइल ऑफ गन का वर्ड यूज होगा तो केस 1 के बारे में बात की जा रही है, ये बात क्लियर हो गई यहां पर। फिर वो कहता क्या है, अब ये भी देखो क्वेश्चन में पहला वर्ड क्या है? गन, सॉरी बुलेट, और सेकंड वर्ड क्या है? गन। एक चार्ट बनाओ जल्दी से यहां पर। गन, सेकंड वर्ड क्या है? बुलेट। सॉरी पहला वर्ड बुलेट लिख लिया मैंने, सेकंड वर्ड मैंने गन लिख लिया। खुश हो गए बेटा? फौरन से परेशान हो जाते हो, ठीक है। तो अब गन, बुलेट का मास क्या होगा? m1, गन का मास क्या होगा? m2। बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u1, गन की इनिशियल वेलोसिटी u2। बुलेट की फाइनल वेलोसिटी v1, गन की फाइनल वेलोसिटी v2। ये बात खत्म हो गई यहां पर, ठीक। अब वो कहता क्या है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 100 ग्राम बुलेट इज फायर इनटू 10 किलोग्राम गन। हमने एक 100 ग्राम बुलेट को फायर किया 10 किलोग्राम गन से, कहता है विद स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ गन? गन की रिकॉइल की स्पीड क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम देखो, सपोज करते हैं ये एक गन है बेटा, सपोज कीजिएगा, और हंसने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है, बहुत अच्छा गन बना रहा हूँ मैं, वाह। ये है एक गन, इसके अंदर एक बुलेट मौजूद है। ओके बच्चों, हंसने की ज़रूरत थी, बहुत बदतमीज़ हो गए आप सब। यहाँ देखिएगा ये एक गन है, और कहा ये गया एक गन और एक बुलेट। कहता है इसके अंदर भी एक बुलेट है, बुलेट का मास हमें बताया गया, यानी बुलेट का मास क्या होगा? m1 100 ग्राम। जो गन हमने होल्ड किया है उसका मास क्या होगा? m2। कितना बताया गया? गन का मास m2 यानी कि 10 kg। देखो मैंने छोटा छोटा लिखा है, जस्ट डायग्राम समझा रहा हूँ। अभी हमने फायर नहीं किया, क्यों? क्योंकि अभी तो बुलेट गन में है। आपने एक बुलेट को गन में कंसीडर किया, तो इसका मतलब अगर कंसीडर किया है तो अभी तो बुलेट फायर नहीं हुआ, गन से फायर नहीं किया। अगर फायर नहीं किया तो बुलेट गन में मौजूद है, और अगर बुलेट गन में मौजूद है तो इसका मतलब बुलेट किस कंडीशन में है? रेस्ट में मौजूद है। दैट्स वाई बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u1 0 होगी, और गन से भी फायर नहीं हुआ तो गन की भी इनिशियल वेलोसिटी u2 क्या होगी? 0 होगी। क्लियर? जब भी हम कहते हैं इस कंडीशन के अंदर u1 और u2 0 होता है, क्यों? क्योंकि बिफोर द फायर दोनों रेस्ट में होते हैं। हमेशा ये होगा जब कभी रिकॉइल का वर्ड आएगा, हमेशा u1 और u2 0 होगा। क्लियर? आगे चलो, फिर हमने फायर किया। जैसे ही फायर किया भाई एक बुलेट बाहर आती है। देखो यार, एक बुलेट में बहुत छोटी सी पार्ट होती है जो हिटिंग एलिमेंट होती है, बकिया क्या होती है? रिकॉइल होती है। रिकॉइल किसे कहते हैं? शेल को कहते हैं, कवर। बुलेट के ऊपर जो कवर लगी होती है ना, जो होल होता है, जो शेल होता है, उसे रिकॉइल कहते हैं। और जब कभी हम फायर करते हैं, हम नहीं मतलब जब लोग करते हैं, हमारा तो काम नहीं है ये फिलहाल, तो जब लोग फायर करते हैं हमने देखा है, ऐसा कहने का मतलब था मेरा। तो जब फायर करते हैं तो वो एक हिटिंग एलिमेंट बाहर जा रहा होता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है, जिस डायरेक्शन में वो लोग फायर करते हैं। तो एक शेल होता है जो साइड पे गिरता है, पीछे की तरफ साइड पे गिर रहा होता है। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी एक शेल था, वो पीछे की तरफ आके गिरने लगा। ये जो एलिमेंट है बुलेट की, इसकी वेलोसिटी वो कहता है कि भाई इसकी वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकंड। अब ये कौन सी वेलोसिटी होगी? बुलेट की। बुलेट की फाइनल वेलोसिटी क्या है? v1। और जब शेल पीछे जाता है तो इस शेल की वेलोसिटी को हमने नाम दिया v2 का, क्योंकि ये गन की वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। और कहता है इसी की वेलोसिटी, इस रिकॉइल की वेलोसिटी क्या होगी मालूम करो कि ये शेल कितनी तेज़ी से पीछे आके गिरेगा। मैंने कहा था ना, हमेशा हम v2 मालूम करेंगे रिकॉइल ऑफ गन।
गन के रिकॉइल को, और इसकी वैल्यू हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है बुलेट, लेकिन शेल कहाँ आ रहा है, बैकवर्ड, और डायरेक्शन बैकवर्ड का मतलब अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमेशा माइनस वैल्यू आती है। क्लियर? सो आओ डाटा बनाते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया डाटा, हमारे पास मास ऑफ बुलेट यानी M1 कितना बताया गया, 100 ग्राम। मास ऑफ गन यानी M2 कितना बताया गया, 10 kg। अब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू केस U1 और U2 क्या होगी, 0, क्योंकि ये दोनों कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट में मौजूद है। फिर हमें क्या बताया गया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट बताया गया V1 दैट इज 1000 मीटर पर सेकेंड। हमें इस क्वेश्चन के अंदर मालूम करके बतानी है मेरे बच्चों V2 की वैल्यू को। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैं डायग्राम रिमूव कर रहा हूँ, आपने अगर डायग्राम बनाना है तो जल्दी से बना लें। और एक और चीज़ देख लेना यहाँ पर कि हमारे पास मास ग्राम में है, इसको किलोग्राम में लेकर जाना है। तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए आप सबको पता है हमेशा डिवाइड करवाया जाता है 1000 से, और किलोग्राम से अगर ग्राम में जाना हो तो मल्टीप्लाई करवाते हैं 1000 से। हमने इसे डिवाइड करवाया 1000 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो वैल्यू आई 0.1 इन टर्म ऑफ kg। ठीक है, चेक कर लो। बात करते हैं सोल्यूशन से रिलेटेड, और लेकिन मैं यहाँ डायग्राम को रिमूव कर रहा हूँ। आपने लाजमी बनाना, डायग्राम से तुम्हारा कॉन्सेप्ट पे जो ग्रिपिंग होती है वो अच्छी हो जाती है, और डायग्राम को देखते ही पूरा कॉन्सेप्ट रिव्यू हो जाता है। तो जहाँ पे मैंने डाटा बनाया ना, तो उसी के सामने आपने ये डायग्राम छोटी सी बना लीजिएगा। ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं, मैंने मेंशन किया एज वी नो दैट, as we know that, क्या जानते हैं सर, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। सर वैल्यू माइनस में आनी चाहिए, आपने कहा वैल्यू माइनस में आनी चाहिए। आओ देखते हैं। M1 की जगह पर M1 की वैल्यू को पुट करो, क्या है सर, 0.1। U1 की जगह पर U1 की वैल्यू 0 प्लस M2 की जगह पर 10, U2 की जगह पर 0, M1 की जगह पर 0.1, V1 की जगह पर 1000 प्लस M2 की जगह पर 10 और V2 की जगह पर V2 लिखा, क्योंकि V2 तो हमें मालूम करनी है। 0 से मल्टीप्लाई करो 0, 0 से मल्टीप्लाई करो 0, मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, 0.1 को 1000 से करें तो वैल्यू आ रही है 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो ये क्या बनेगा 10 V2। अब 0 तो कोई नंबर नहीं था, रिमूव करेंगे, ये प्लस का 100 था, उठा के अदर साइड पे लेकर आओ तो क्या बनेगा, माइनस का 100। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास 10 V2। अब पहले लेफ़्ट को लिखो या राइट को लिखो, बात एक ही है। तो अगर मैं इस तरह से लिखूँ 10 V2 इज इक्वल्स टू माइनस का 100, तो कोई इशू होगा ना सर, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखो, मैंने V2 को V2 लिखा, माइनस 100 को 100 लिखा, ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उठा के अदर साइड पे लेकर आओ, डिवाइड पे जाएगा। अब क्या होगा, V2 को V2 लिखा, 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल, क्या बचा, माइनस का 10 इन टर्म ऑफ मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा था ना वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, आ गई माइनस में बेटा। अच्छा, अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या देखो, नेगेटिव साइन शोज दैट the velocity of recoil of gun, the velocity of recoil of gun, ओके। अब अपने आंसर को प्लस में लिख लें, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर, ओके। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।